गुड आफ्टरनून मेरे डियर। आज का टॉपिक सिंथेसिस से रिलेटेड एडजेक्टिव का प्रयोग। आज हम आपको बताएंगे कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यानी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करके आए हुए अलग अलग सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग में यह डिफिनेशन दिया गया है। टॉकिंग अबाउट मेरिट और डिमेरिट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कह रहा है कि बात करना मेरिट और डिमेरिट, गुण या अवगुण की, ऑफ नाउन या प्रोनाउन, किसी संज्ञा या सर्वनाम की, इस कॉल्ड, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। देखिए डियर, सबसे पहले बात यह है कि ये जो डिफिनेशन दिया गया है वो बात स्टूडेंट को जल्दी पल्ले नहीं पड़ती है। इसको जब तक हम प्रैक्टिकल भाषा में ना समझाएं, टू दी पॉइंट हम आते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है गुण या अवगुण। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में सारी थिंग्स आ जाएंगी, वस्तुएं आ जाएंगी, और लिविंग थिंग्स में एनिमल भी आएंगे और ह्यूमन आएंगे, मनुष्य आएंगे। तो हर ये चीजों को, मतलब जितना मैं बताया हूं, मनुष्य, जानवर और व्यक्ति, इस सबके पास मेरिट होती है या डिमेरिट होती है। मैंने कहा मतलब कि क्वालिटी होती है। क्वालिटी कुछ खराब भी होती है और कुछ बुरी भी होती है। सपोज कि ये मैं मार्कर लिया हूं, तो मार्कर पूछा जाए कि कैसा है, यानी अगर आपको एडजेक्टिव जानना है तो किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करेंगे। सपोज कि कोई आदमी जा रहा है और उसको कोई फॉलो कर रहा है, और फॉलो करते करते गया, एक आदमी से पूछा कि भाई अभी एक आदमी गया हुआ है, उसको आप देखे हैं? तो आदमी पूछेगा कैसा था। तो कैसा मतलब अगर उसने क्वेश्चन कर दिया कैसा था, तो कैसा के मतलब कि आपके मुंह से, यानी आपके तरफ से जो आंसर आएंगे वो सीधा एडजेक्टिव ही आएगा। पूछेगा कैसा था, तो आप जो उसका रंग देखे होंगे, जिस कलर में वो कपड़ा पहने होगा, वही बोलेंगे मोटा सा था, तो मोटा बोल दिया, मोटा हमारा एडजेक्टिव हो गया। कपड़ा की बात की जाए, कैसे कपड़ा पहना था, तो रेड शर्ट था, तो रेड उसका एडजेक्टिव बोल दिया। कोई भी, जैसे मान लीजिए मार्कर की बात किया, मुझे मार्कर दीजिए, ये 5-6 कलर के मार्कर है। विशाल से मैं बात करूंगा, विशाल एक मार्कर उठा कर दीजिए, तो पूछेंगे सर कौन सा, मैं बोलेगा व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाला, या आपने बोला व्हाइट वाला, व्हाइट मतलब सफेद वाला, तो व्हाइट बोला आपने, सफेद बोला, तो इस मार्कर का एडजेक्टिव हो गया सफेद। इसमें बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड की एडजेक्टिव क्या है। कोई पूछेगा बोर्ड की एडजेक्टिव क्या है, यानी बोर्ड की एडजेक्टिव है क्या, मतलब कि बोर्ड कैसा है, तो डेफिनेटली बोर्ड वाइड है। ये बोर्ड है, वाइड है, व्हाइट है, व्हाइट हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये वॉल बगल में है, ये वॉल जो है पिंक कलर का है। कोई पूछेगा ये वॉल है, कैसा वॉल है, तो पिंक है, लाइट पिंक है, हल्का गुलाबी है, तो हल्का गुलाबी इसका एडजेक्टिव हो गया। सपोज कि मेरी कलर ले लो, आई एम अ टीचर, माय कलर इज ब्लैक। बोलेंगे कि ऑनलाइन एक टीचर पढ़ाता है आरके सर के नाम के, कैसे हैं, ब्लैक टाइप के हैं, माने ब्लैक हैं, काले हैं, तो मेरी एडजेक्टिव काला हो गया। इसी तरह से इस वर्ल्ड में विदाउट एडजेक्टिव इट इज इम्पॉसिबल टू नो रिकॉग्नाइज एनीथिंग। बिना एडजेक्टिव का, बिना विशेषण का, बिना गुण या अवगुण को जानना पहचानना बड़ा असंभव है। मीन्स टू से, कहने का मतलब ये हुआ कि बिना एडजेक्टिव का इस दुनिया में न तो कोई व्यक्ति है, न तो कोई वस्तु है, और न तो कोई जानवर है। एम राइट? देखेंगे यहां में कुछ एडजेक्टिव के वर्ड्स दिए हुए हैं। अगर कोई गुड है, अच्छा है, तो बुरा जरूर है, ये एडजेक्टिव है। अगर कोई दुखी है तो हैप्पी जरूर है। अगर कोई फैट है तो थीन जरूर है। आप तो समझ रहे हैं, नॉर्मल मीनिंग है। फैट का मतलब मोटा, थीन मतलब पतला। अगर कोई व्हाइट है मतलब गोरा है, तो ब्लैक जरूर है। अगर कोई स्मॉल है तो टॉल जरूर है। अगर कोई जवान है, यंग नौजवान है, तो ओल्ड जरूर है। ईटीसी मीन्स टू से, मेरे डियर। इस तरह की सारे वर्ड्स एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की गुण या अवगुण की बात करे, उसके भला बुरा की बात करे, वो एडजेक्टिव होता है। मेरी बात समझ में आई? यह डिफिनेशन
तो लिखा गया है, लेकिन इसको थोड़ा मैं प्रैक्टिकली करके बताया ताकि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वही होता है किसी व्यक्ति या वस्तु या जानवर के गुण या अवगुण के बारे में बात किया जाए, वो विशेषण होता है, वो एडजेक्टिव होता है। चलिए, तो मैं तो सिंथेसिस पढ़ा रहा हूं। अब सिंथेसिस में मैं एडजेक्टिव को प्रयोग करूंगा। यह लिखा है कि सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करना। हमारे एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12th के लिए ऐसे लिखिएगा सिंपल। मेरे डियर ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा सिंपल। और 2 सेंटेंसेस होंगे, कभी कभी 3 सेंटेंसेस आ जाते हैं। लिखिएगा सिंपल और आप सिंपल बनाओगे। सिंपल बनाने का मतलब जोड़ोगे, कंबाइन करोगे, अलग अलग सेंटेंस है। मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगा। पहला ट्रिक ये है कि सेंटेंस को पढ़ना है, तो पहले पढ़ेंगे। ए मैन केम टू माई ऑफिस। एक आदमी मेरे ऑफिस आया। ही वॉज डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब होता है अपाहिज। मान लीजिए कि मैं अपने घर गया और मैं अपनी वाइफ से जाकर कहा कि आज मेरे ऑफिस से एक आदमी आया था। तो मेरी वाइफ हमसे पूछेगी, डेफिनेटली पूछेगी कैसा था, तो मैं बताऊंगा डिसेबल्ड था। उस आदमी की एडजेक्टिव डिसेबल्ड हो गई, यानी जो आदमी आया वो डिसेबल्ड था, अपाहिज था, हाथ पैर से विकलांग था। तो बेटा करना क्या है, मेरे डियर करना क्या है, आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आदमी मेरे ऑफिस आया और दूसरे में कहा जा रहा है कि वो डिसेबल्ड था, वह अपाहिज था। तो एक ट्रिक है कि जब दूसरे वाक्य में यहां पर इज हो या वाज हो या वर हो के बाद वाला ही वर्ड एडजेक्टिव होता है। हम इसीलिए बता रहे हैं कि बहुत ऐसे लड़के हैं उनको एडजेक्टिव पता ही नहीं चलता है। अर्थ तो निकाल लेंगे लेकिन ढूंढ नहीं पाएंगे कि यार ये एडजेक्टिव है कौन, इसमें किसको उठाकर किसके पहले रखें। तो ट्रिक समझ लो, इज, आर, वाज, वर के बाद जो वर्ड आएगा वही एडजेक्टिव होगा। उसी एडजेक्टिव को उठा करके पहले वाक्य के सब्जेक्ट, ये पहला वाक्य है और इसका सब्जेक्ट मैन है, आप मैन के पहले रख दोगे और आर्टिकल आगे आ जाएगा। कहने के मतलब क्या, अ डिसेबल्ड मैन केम टू माय ऑफिस, और इन वर्ड्स को छोड़ दिया जाएगा। मैं कंबाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ए मैन, सॉरी, अ disabled man came to my office. That's all. देखिए उधर डिसेबल था तो मैंने मैन के पहले उठा करके डिसेबल को रख दिया। डिसेबल हमारा एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल, द कैप्टन ऑन द टॉस इलेक्टेड टू फर्स्ट बैट। अपनी कमेंट्री में सुना होगा, कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये पहला सेंटेंस है। तो फिर आप अर्थ निकालिए। कैप्टन ने काम क्या किया है, ऑन द टॉस, टॉस जीता है। एक और काम किया है, चुना है फर्स्ट बैट, पहले बल्लेबाजी करने का। तो ठीक है, तो इसमें कप्तान ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया है, लेकिन इसमें बताया नहीं गया है कि कप्तान कैसा है। वो कप्तान मोटा था कि लंबा था कि छोटा था कि काला था कि गोरा था कि चालाक था कि मतलब मंद बुद्धि का था। अब इसकी एडजेक्टिव दूसरे लाइन में दी गई है, दूसरे सेंटेंस में दी गई है, सॉरी लाइन नहीं, दूसरे सेंटेंस में दी गई है। वही ट्रिक बताया, उसी में फॉलो करो। देखो, वाज के बाद आया हुआ है क्लेवर, यानी चालाक। ये क्लेवर हमारा एडजेक्टिव है। मेरे डियर, इस क्लेवर को उठा करके आप कैप्टन के पहले रख दोगे। द क्लेवर कैप्टन ऑन द टॉस इलेक्टेड टू फर्स्ट बैट, इसका हो जाएगा द क्लेवर कैप्टन ऑन द टॉस इलेक्टेड टू फर्स्ट बैट। दैट्स ऑल। अभी आपको हम दिखाएंगे अब ऑब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करना। ऑब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग।
मेरे डियर, अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा था, अब ऑब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आता कहाँ है, ये स्ट्रक्चर मैं क्रिएट किया हूं, इसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और आपको पता है कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ऑब्जेक्ट में यहां लिखा हूं। लेकिन अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव देना पड़ेगा, उसी को कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे तो ये इसकी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। क्वालिफाई का मतलब इसकी विशेषता नहीं बता पाएगा, इसकी गुण या अवगुण के बारे में नहीं बता पाएगा। इसीलिए जब भी हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो नाउन के पहले करेंगे, इसलिए ताकि वो उसकी विशेषता बता सके। ऑब्जेक्ट यहाँ नाउन रहेगा, प्रोनाउन नहीं रहेगा, नाउन रहेगा। कभी भी प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं होता है। प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव से बताया जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हम एडजेक्टिव लिखेंगे तो प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। लेकिन प्रोनाउन के जस्ट पहले बिल्कुल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, केवल होता है तो नाउन के जस्ट पहले। आइए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स क्रिएट किया हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने का तरीका बताऊंगा। इसमें 2 ट्रिक है, ये पहले ट्रिक समझ लो। आई हैव अ सर्वेंट, मेरे पास एक नौकर है। ही इज लेजी, वो सुस्त है। पहला ट्रिक आपने अर्थ निकाल लिया। दूसरा ट्रिक, ये सोचो कि मेरे पास एक नौकर है। ओके, अगर हमसे कोई पूछ दिया कि आपका नौकर कैसा है, तो अपने नौकर में मैं गुण या अवगुण देखूंगा, उसकी भलाई या बुराई जो देखूंगा वही बोल डालूंगा। तो जो मैं बोलूंगा ना वो एडजेक्टिव बोलूंगा। सपोज कि मेरे पास एक नौकर है, हमसे पूछिए कि सर आपके पास नौकर कैसा है, तो मैं बताऊंगा बहुत लेजी है। तो लेजी ही हमारे सर्वेंट का एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब कि मैं लेजी एडजेक्टिव है, और ट्रिक वही है मैं पहले बता चुका था कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज, आर, वाज, वर के बाद आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। हम इसलिए बात को बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि एडजेक्टिव है क्या। तो इसलिए इस उनके फायदे के लिए बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला दूसरे, पहले सेंटेंस में नहीं दूसरे सेंटेंस में वो एडजेक्टिव है, और उसको उठा करके पहले सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में रखना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरे सेंटेंस का ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस लेजी को उठा करके सर्वेंट के पहले रखना है। जैसे आई हैव अ, ये आर्टिकल ए है, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा लेजी सर्वेंट। अब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इसको इसमें नहीं जोड़ना है, बस इसमें से केवल एडजेक्टिव ही उठाना है। सिमिलरली बिल्कुल जो काम आपने फर्स्ट में किया है, सेकंड वही काम करना है। आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, कल मैं एक मूवी देखा। इट वाज मिस्टीरियस, यह रहस्यमय थी, ये मूवी रहस्यमय थी। मैं कल एक मूवी देखा। फिर हमसे कोई पूछा मूवी कैसी थी, तो मैं बताऊंगा कि रहस्यमय थी, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें सीक्रेट थी, अब क्या होगा अब क्या होगा, इस टाइप की सस्पेंस था उसमें। रहस्यमय के मतलब सस्पेंस, जो कहानियां गुत्थी जाती है। तो मैं बताऊंगा कि मिस्टीरियस थी, सस्पेंस थी, उसमें बहुत काफी सस्पेंस था, रहस्यमय थी। तो रहस्यमय मिस्टीरियस, काम वही करो बेटा। वॉइस के बाद देखो कि मिस्टीरियस आया हुआ है, आप पता है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये एडवर्ब। तो एडवर्ब के पहले तो एडजेक्टिव लगाएंगे नहीं। ओके, तो आ जाइए। आई सॉ अ मिस्टीरियस मूवी यस्टरडे, यानी कल। दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल, सी परचेज द मोबाइल, वह एक मोबाइल खरीदी। इट वॉज एक्सपेंसिव, यह महंगा था। बहुत सारे लोग मोबाइल खरीद के आते हैं तो कहते हैं कि मैं मोबाइल खरीदा हूं, महंगा है, सस्ता है, इस टाइप की बात करते हैं। जब आप अपने आस पास अपने पास पड़ोस में देखा होगा कि जब कोई मोबाइल खरीद कर लाता है तो कोई पूछता है कितने का है, तो लोग कहते हैं अरे यार बहुत महंगा है।
कोई सस्ते की बात नहीं करता है। अब कुछ लोग मजाक में बोल भी देते हैं, कहते हैं कि सस्ता ही है, आपके जैसा नहीं है, सस्ता ही है। तो सस्ता भी एडजेक्टिव हो गया, और महंगा बोला तो महंगा भी एडजेक्टिव हो गया। तो यही काम करना इसमें बेटा। वाज के बाद हमारा एक्सपेंसिव शब्द आया हुआ है, ये एक्सपेंसिव हमारा एडजेक्टिव है मोबाइल की। इसका मतलब कि एक्सपेंसिव को मोबाइल के पहले आपको नोट करना है, लिखना है। कैसे? शी परचेस्ड एन अब लगेगा, ये मोबाइल था तो इसके पहले ए लगा था, लेकिन अब एक्सपेंसिव आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल से, इसलिए ए चेंज हो जाएगा एन में, यानी एन एक्सपेंसिव। तब नोट करेंगे मोबाइल। तो इस तरीके से मेरे डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव का प्रयोग मैं सब्जेक्ट से पहले किया, ऑब्जेक्ट से पहले किया, और आपको ट्रिक भी बताया। आप सबसे पहले हिंदी निकालो, उसके बाद से अब एडजेक्टिव को ढूंढो। सब्जेक्ट के पहले लगाना है तो सब्जेक्ट के पहले लगाओ, और ऑब्जेक्ट के पहले लगाना है तो ऑब्जेक्ट के पहले लगाओ, और सेंटेंस को कंबाइन कर दो और सिंपल तैयार हो जाएगा। ये जो टॉपिक है सिंथेसिस से रिलेटेड है मेरे डियर्स, मेरे स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिंथेसिस, related to use of and use of adjective, there are many types of topics in simple. You can comment on my channel, and please subscribe my channel, support me, help me. Thanks a lot.